रोजगार हमारे उम्मीदों को बांधती है, हमारे सपनों को जिंदा रखती है। और इसलिए भी हम हमेशा रोजगार आधारित वीडियो लेकर के आते हैं कि ऐसे लोग जो आज जिंदगी के दोराहे पे खड़े हैं, जहां पर वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं दूसरों के लिए काम करूं या खुद के लिए काम करूं, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा मदद करेगा। और मेरे ख्याल से नौकरी में बहुत ही सीमित संभावनाएं हैं, लेकिन जब बात खुद के दम पर कुछ करने की होती है तो असीमित संभावनाएं हैं। और देखिए, आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश में, बनारस जिले में हूं, और फिर यहाँ पर एक हमारे अतिथि हैं जिनसे परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार पटेल सर। श्रवण कुमार पटेल जी। श्रवण जी, आप ऑलरेडी एक बिजनेस और करते हैं, शादी कार्ड छापने का। प्रिंटिंग प्रेस है सर मेरा। प्रिंटिंग प्रेस है। हाँ। कब से चला रहे हैं वो? ये तो हो गया कि 10-12 साल चलाते हुए सर। 12 साल से। जी। और साथ में ये गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं? जी सर। जी, गोट फार्मिंग का कब से आप शुरू किए? ऐसा है कि पोल्ट्री फार्म भी हम लोग साइड में शुरू करी थी करीब 10 साल पहले। जी, ये बगल वाली जो ये फार्म में आप कुछ मुर्गियां देख रहा हूँ, ये भी आप साथ में जी, आप ही का है? हाँ, शुरू अच्छा। किए थे। तो सर पोल्ट्री में क्या है, बरल फार्मिंग करते थे तो उसमें धीरे-धीरे मार्केट उसका बड़ा गड़बड़ होने लगा। तो बाद में सर जी। 2020 में मैंने जी, सीआरजी आ से गया। ट्रेनिंग ली, अच्छा। मथुरा से। जी। तो कंसेप्ट आया थोड़ा कि बकरी पालन में कुछ करना चाहिए। हम्म। तो फिर लॉकडाउन जब लगा तो मुर्गे की हालत ये हो गई कि सर मुझे फेंकना पड़ गया अपना हम्म। खुद का मुर्गा पूंजी का। तब सर दिमाग में एकदम डाइवर्ट हुआ और सब धीरे-धीरे मैं पोल्ट्री छोड़ के गोट्री में हम्म। अंदर धीरे-धीरे एंट्री किया हूँ और करीब मुझे 2 साल हो गया है। हमने 2 बकरियों से स्टार्टिंग की थी। एक 2 मेरा बकरी से स्टार्ट किया स्टार्ट था? किए थे एक सीखने के लिए कि अच्छा। लॉकडाउन में सर कुछ मिल नहीं रहा था। हाँ, हाँ। तो ये ब्रीडर एक हम लाए थे। अच्छा। बच्चा था मेरे यहाँ सर करीब ये 3 महीने का। अच्छा, इसने बहुत सिरोही कुछ का ब्रीडर है? हाँ, सिरोही का ब्रीडर है। इसने सर मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। मतलब क्या तकलीफ, कैसे कोई नहीं खाता तब क्या हाँ। करना चाहिए, इसने बहुत कुछ सिखा दिया मेरे हुँ। को। फिर सर धीरे-धीरे 2-4 करते-करते ब्रीडर के साथ क्या समस्या आई थी, ज़रा वो बताएँ? ब्रीडर सर लेके आया, मैं हाँ। शौक था, जी। सीआरजी से लौटे लॉकडाउन हो गया था, हाँ, हाँ। सब कुछ बंद था। तो सर ब्रीडर लाया तो इसने खाना-पीना बंद कर दिया। हमें लगा कि 5000 का बच्चा लाए थे कि लगता है पैसा हमारा डूबा, हुँ। लेकिन कुछ मित्र से मिला जो हमारे राजेश पटेल करके चकरमा वाले हैं, हमारे हुँ। गुरु वही एक प्रकार से हैं, तो उन्होंने हुँ। कुछ चीज़ें बताई हुँ। कि इसके साथ ऐसा करें, गर्म पानी पिलाइए, ये दवाई हुँ। दीजिए, ये दीजिए। तो धीरे-धीरे इसको मैंने 7 महीने में सर अपने अनुकूल यहाँ के वातावरण में ढाल दिया। अब अच्छा। इसको चाहे भूसा दो, चाहे लकड़ी दो, जो भी दो, हुँ, हुँ। अब अपना यूपी वाला ही हो गया है। अच्छा, ये कुछ भी खा हाँ, लेता है? कुछ भी खा लेता है। अरे जब वाह! ये तैयार हुआ था सर मैंने अपनी पहली देसी बकरी हुँ। ये लेके आया था सर। अच्छा, दिखाएँ ज़रा पहली बकरी ये आपकी? सर। ये वाली, ब्लैक वाली? हाँ सर, इसको भी अच्छा। मैं डरते-डरते बकरियाँ मिल नहीं रही थी तो तो ये मैं जब लाए थे तो कितनी बड़ी थी? ये सर इतनी ही बड़ी थी, इतनी ही बड़ी थी? इतनी बड़ी थी। गाभिन और हो चुकी थी या फिर ऐसे गाभिन ही? ये मेरे यहाँ आई थी सर। गाभिन आपके यहाँ हाँ, आई आई थी? थी। अच्छा। ठीक है, ये मुझे ससुराल से गिफ्ट मिली थी अरे कि वाह! आप थोड़ा हाँ, करिए तो हिम्मत आए। हाँ। तो इसके 2 बच्चे हुए सर। 2 बच्चे हुए? हाँ, एक वो और अच्छा। एक ये। अच्छा, लेकिन बच्चे भी यहाँ पे हैं? हाँ, ये दोनों बच्चे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये और था। दोनों पाठी हुई? दोनों पार्टी हुई सर। अरे वाह! ठीक है यानी सर। कि आपके पास फीमेल 2 से 2 3 से हुए, 3 हो गई। 3 हुआ। अच्छा, वाह! उसके फिर? बाद फिर थोड़ी हिम्मत आई सर, हुँ। फिर उसने इसको इसके दोनों को क्रॉस किया, हुँ। तो उससे सर एक बच्चा ये आया है, हुँ, हुँ। अच्छा, 2 सिरोही का। बकरी आप लाए थे, तो एक तो ये लाए? एक से ये 2 हुई सर। हाँ, एक ठीक से 2 सर, हुई। फिर ये क्रॉस हुई। जी, नहीं तो आपने बोला कि 2 बकरी लाए नहीं, थे, नहीं, दूसरी वाली कहाँ है? यही लाए थे, अच्छा, एक यही लाए यही थे। लाए थे। अच्छा, वो ब्रीडर आपने ब्रीडर था बच्चा एक अच्छा, ये। जी। ये लाए इससे 2 बच्चे हुए, हुँ। ये इसके नहीं थे सर। जी। और उसके बाद ये जब दोबारा क्रॉस हुई तो ये सर सिरोही का कुछ उसमें पुट आया। अच्छा, फिर सिरोही से ये आपने क्रॉस कराया तो हाँ, ये तो वाला आया ये अंकु। आया। फिर अच्छा। सर एक बकरी हमने ये ली गाँव हुँ, से ही, ये वाली भी ली। ली। अच्छा, यहाँ पे अमूमन क्या मिल जाती है भाव? ये सर करीब मुझे एक बच्चे के साढ़े 4,500 मिली थी 4,500 में। 4,500 में, हाँ, तो अच्छा। बच्चा तो इसका एक्सपायर हो गया, वो हुँ। सीखने-सीखने में ही। ओहो! कुछ समझ में नहीं आया क्यों गुज़र गया, शायद ठंडी हुँ। लग गई, जो भी कारण हुआ हो। तो अब इसको जब दोबारा क्रॉस कराएँ तो सर 2 बच्चे हुँ। वो हैं सामने, अच्छा। व्हाइट जी, वाले जी, जो जी, हैं, जी। इसी के बच्चे हैं और सर हुँ, एक बच्चा इसने और दिया था, हुँ, तो उसको मैंने पिछले होली पे सेल किया। वो हुँ, फर्स्ट मेरे यहाँ से सेल हुआ था। हुँ। जब उसको मैंने सेल किया तो सर मैं वो लेके आया फिर, ये वाली, बर्बरी। बर्बरी। जी अच्छा, सर। जी। फिर थोड़ी और हिम्मत बनी तो सर ब्रीडर का कांसेप्ट हुँ, क्या बोलते हैं सुजीत सर से कि ब्रीडर हर साल बदल देना चाहिए। हुँ, तब फिर एक ब्रीडर मैं और लेके आया सर वो बर्बरी का। हुँ, हुँ। वो करीब मेरे ये यहाँ वाला। सर हाँ। अच्छा, ये बर्बरी का ब्रीडर। सर ये लगभग अच्छा, अ, आज हो गया है 14 महीने का। ये 14 महीने का हाँ, बर्बरी का ब्रीडर है। आप जी ज़रा सर। सा इसको कैमरे पे दिखा दें।
ये ब्रीडर कहाँ से लेके आए? ये सर राजेश पटेल चकरमा वाले अच्छा, जो अच्छा, हमारे वही गुरु हैं, जी। वो बर्बरी में ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सर ये दिया मेरे को, अच्छा। इसको लेके आया। तो इससे सर इस बार मैंने क्रॉस करवाया, तो सब बच्चे हैं। इससे जो प्रयोग किया मैंने, जी। तो सर एक बच्चा अंदर है, हाँ, अच्छा अंदर में है। एक अंदर में है, जी, और एक सर ये आया है, ये वाला। ये ये वाली। जी। अच्छा, ये कितने दिन का हुआ? ये सर 3 महीना हो गया लगभग 3 इसको। महीने का है वो। हाँ। यानी कि अभी आपके बकरी फार्म पे कुल कितनी संख्या है बच्चों की और मादा गोट छोटा-बड़ा की? मिला के सर मेरे पास इस समय 20 से 22 बकरियाँ हैं। 22 बकरियां हैं, हाँ, सब मेल फीमेल जिसमें से छोटा 2 तो बच्चा। ब्रीडर ही हो गए। हाँ, 2 ब्रीडर हो गए सर मेरे। यानी कि 20 टोटल बच्चे और बकरी मिला के हैं। जी सर। अच्छा, मुर्गी में कौन-कौन सा पालन करते हैं? मुर्गी में सर अब ऐसा था कि एक सुधीर सर का मैंने वीडियो देखा था कि भाई साइड में कुछ ना कुछ हुँ, प्रयोग, कुछ ना कुछ आउटपुट आते रहना जी, चाहिए। जी। तो देसी मुर्गी का मैंने कंसेप्ट लगाया कि मेरी जगह यूज़ हुँ, बेकार जा रही थी। जी, तो मैंने इसके साथ देसी मुर्गियों का काम शुरू किया। तो देसी मुर्गियाँ मैंने 2 रखी, 4 रखी। जी, जी, फिर शौक में कड़कनाथ रखी। जी। सीआरजी में ट्रेनिंग में गए थे सर, हुँ, वहाँ भी हुँ, मैंने देखा कई मित्र हमारे ट्रेनिंग मीट होता है। हुँ। तो मैंने सर नवंबर 2021 में शुरू किया देसी वाला, चलिए, ये भी काम स कर दिया 2 आपने। से। तो उससे क्या हुआ कि 2 से मैंने करीब सर 20-22 की इसको। हुँ, और अभी नए साल पे मैंने देसी मुर्गे अपने बेचे, हुँ। और प्लस इसके देसी अंडे, अच्छा, देसी जो मुर्गी यहाँ कैसे बिकती है? मुर्गियाँ नहीं, मुर्गे बेचे जाते हैं। अच्छा, वही मुर्गियाँ हम सॉरी, लोग सॉरी रख देते हैं। मुर्गे ही मुर्गा का सर ऐसा है कि जैसा कस्टमर, ऐसी बात नहीं, 400 रुपए केजी के हिसाब से ₹400 हम केजी लोग के बेच हिसाब देते से। हैं, अच्छा। और उसको कुछ शौकीन लोग ही लेने आते हैं। ये हुँ, सिस्टम है। तो उससे फ़ायदा हुआ कि सर मेरा अंडा निकलने से, अंडा भी 10 रुपए हम लोग देते हैं। गाँव हुँ, में कि हुँ, लोगों को हुँ। आदत पड़ी देसी अंडे क्या है। तो करीब इस साल अंडा भी हमने बढ़िया करीब, है, एक बिज़नेस के साथ-साथ एक हाँ, हाँ, दूसरा बिज़नेस साइड भी ग्रो कर में रहा है। बस। तो आगे उससे चल के क्या है आप कि इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में और हाँ, बड़े हाँ, स्केल पे मछली के साथ भी शिफ्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो उससे बेनिफिट हुआ कि इनकी जी, खुराक निकल आती है जी। अंडा बेचने से, कुछ हमारे बच्चों को अंडे मिल जाते थे, हुँ, जी। और मुर्गा बिक गया तो कुछ और इनका बिल्कुल, बिल्कुल। विटामिन-सिटामिन आ गया, ये वो, तो ये उसका फ़ायदा हुआ। तो सुधीर सर के वीडियो से सर प्रेरणा मिलती है? बहुत मिलती है सर, उनके कुछ बहुत बड़े सीखा है वीडियो उनसे? ना, बहुत कुछ सीखा उनसे। सबसे बड़ा, सब सीआरजी से लौटे तो इंजेक्शन लगाने नहीं आता था। डर अच्छा। लगता था कि कहाँ से चमड़ी पकड़ें। हाँ, तो उनका वो इंजेक्शन आधे वाला कंसेप्ट जो था, हुँ, उसको करके तो मैंने कई बार हाईटेक इंजेक्शन दिया सर। तो अच्छा। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस खुला। हुँ, तो फिर मैंने वो वाला सिस्टम से बंद करके, फिर जैसे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं दे अच्छा, सकता वाह! हूँ, तो हुँ, फिर ये चीज़ मैंने सर की उससे। तो इंजेक्शन देना सुधीर सर की प्रेरणा से मिला। अच्छा। और सर उनका और भी वीडियो, क्या बोलते हैं, वो इमली वाला प्रयोग वगैरह, वो मैंने किया तो नहीं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जी, जी। और वो सीधा हम लोग तो, आपका कौन-सा आता है? मतलब सारे वीडियोज़ आप देखते हैं? हाँ, हाँ सर, अभी ये उनके ट्रेनिंग में उन्होंने जो डायलॉग मारा था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पता नहीं क्या-क्या बोले थे अच्छा। जी। देसी में ट्रेनर वाला, आप हाँ, बहुत अच्छा लगा सर वो। तो उनका वीडियो तो हमेशा हम देखते रहते हैं। बिजली और गिरी वाला ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और सर सोनू नाथ सर इंजन के से, गिंजन हाँ? हुँ, एक चीज़ देखी मैंने। हुँ, अ, एक महिला के सर, ये बहुत पहले इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो हुँ। बकरी पालन में तो इनके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं सर। हाँ, हाँ, हाँ। ठंड का मौसम था, तो सोनू जी। नाथ सर ने एक दवा बताई थी, प्रॉन। हुँ, तो प्रॉन क्या था, मैंने बड़ा सर्च किया यूट्यूब पे, हुँ, हुँ, दिखाई हुँ। नहीं दिया गूगल वगैरह पे। हुँ, तो हुँ। मैंने कहा प्रॉन क्या होता है? तो संयोग से सर, प्रिंटिंग प्रेस का मेरा काम है। हाँ, हाँ। एक डॉक्टर आया होगा वेटरनरी से जुड़ा हुआ, हुँ। तो दिमाग में चलता ही रहता था जी, बकरी जी। पालन हमेशा, जब नशा हो जाता है, सोनू सर बताते हैं ना, ये हाँ, नशा हाँ। बहुत खराब है। तो उनको मैंने बोला कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, हुँ, अब मैं भी सर नया था। तो उन्होंने बोला, यार प्रॉन एक लिक्विड आता है, हुँ, उससे संबंधित कई चीज़ें हैं। तब वो उन्होंने प्रॉन शब्द बोला था कि वो दवा का नाम ही प्रॉन है शायद। हुँ। तब सर उसको उनसे उन्होंने लाके मेरे को दिया, और तो मैंने उसको लगाया तो ठंड यानी में, कि हाँ, आप यूट्यूब से काफ़ी अटैच्ड है और बिहार स्टोरी मीडियाज़ के बहुत सारे बहुत वीडियोज़ अच्छी देखते हैं। तरह सर। सोनू सर का तो मैं पूरा हाँ, सफ़र देखा हूँ कि ड्राइवर से जी, बिल्कुल। बकरी पालन से फिर वो बिहार मीडिया स्टोरीज़ जुड़े बहुत हैं। ही इंस्पिरेशनल शख्सियत हैं सोनू जी। बहुत ही ज़ीरो से जो हीरो बनना होता हाँ, है, हाँ सर, वहीं कह ज़ीरो से सकते हीरो हैं। हैं वो हाँ, कह और सकते रियल हैं। हीरो हैं। और उनके ही चलते जो है बिहार स्टोरी पर बहुत सारे ऐसे जो किसान हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है उनसे भी और सुधीर सर तो हम लोगों के नायक हैं ही। सुधीर सर की वजह से ही बिहार स्टोरी मीडिया आप जैसे लोग तक पहुँचती है। अरे सर, बहुत खुशी हुई आप लोग आए हैं, क्योंकि और हमें बहुत पता अच्छा। कैसे चलेगा? आपको सुधीर सर से कैसे बातचीत हुई थी? बातचीत हुई थी सर, जैसे हालाँकि सब लोग जुड़े हुए हैं, जो जिस बिज़नेस से जी। जुड़ा रहता है। हुँ, बातचीत होती रहती है, संयोग से कल मुझको डिवॉर्मिंग करनी 3 हुँ, महीने बाद। हुँ। तो राजेश पटेल जो हमारे गुरु हैं, जिनको बोलता हूँ, उनको जी। मैंने फ़ोन किया कि सर हाईटेक ओरल जो है, मैं करीब 2-2 महीने की सब गाभिन है सर ये हुँ, हुँ, बकरियाँ। हुँ। तो मैं क्या दे सकता हूँ कि नहीं? तो बोले, यार दे सकते, 2 महीना हुआ है। और संयोग से वो बोले कि यार सुधीर सर आ रहे हैं। हुँ, हुँ। मैंने कहाँ आ रहे हैं?
बोले बनारस में आ रहे हैं, अभी अच्छा। ट्रेन में हैं। मैंने क्या बात कर रहे हो? तो हम्म, फिर तुरंत मैंने यूट्यूब पे उनका नंबर खोजा, सेव जी तो जी। था मैं दूसरे मोबाइल में, तुरंत खोजा तो मैंने फ़ोन लगाया। तो हम्म, बोले यार अभी तो हम रास्ते में हैं। हम्म, तो मैंने कहा सर चोलापुर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो मेरे घर 3 किलोमीटर है, बड़ी खुशी होगी। तो फिर चलिए। उन्हें सर बोला कि अपना लोकेशन एड्रेस भेजिए। आज सर सुधीर सर ने क्या हाँ, सलाह दिया आपको? एक संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर आपके नहीं, बकरियों को मुआयना किए। हाँ कुछ मैं सर भी सुन रहा बकरियों था। में स्टॉल फीडिंग मैं करा कुछ रहा कमी हूँ, देखी उन्होंने। वेट गेन नहीं कर रही मेरी जी, बकरियाँ जी। सर। और उन्होंने बताया कि डाइट बढ़ाने के लिए। हाँ, सर हरे चारे बोले जी, ज़्यादा ध्यान दीजिए, हरा चारा हम लोग एक प्रकार से उतना नहीं दे रहे हैं जितना देना देना चाहिए, चाहिए। मात्रा बहुत क्योंकि कम रखे हैं। बकरियों मेरे आइए वेट चलिए इधर गेन आ नहीं जाइए। हो जी, पा रही है। जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अच्छा से 2 साल हो गए सर आपको ये करते हुए। हाँ, सही 2 साल हाँ, 2 2 साल हो साल गए। में जो ऐसी कुछ परेशानियाँ जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से, ज़रूर अपना एक्सपीरियंसेस बताएँ। एक्सपीरियंस 2 साल में बहुत खराब एक्सपीरियंस आया मेरे साथ जी। कि सर सीआरजी में हम लोग जो सीखे सर हुँ, और जो प्रैक्टिकली हम लोग करते फ़र्क होता है। हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप उतरेंगे सर ना तब जबकि समझ में बहुत आता लोग है। जो है वो मतलब वो दूर के ढोल सुहावने वाला मुझे कभी-कभी लगता है कुछ बहुत सारे लोगों से ये मैंने सुना है। क्या उम, मतलब वहाँ पे एक प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं बताते? नहीं सर, वहाँ पर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, एक सिस्टम मिल जाएगा, एक फ़िल्म मिल जाएगी कि हाँ, आपको अब काम करना है। लेकिन जब बकरी पालन में उतरेंगे ना, हुँ, तो सर बकरी ही सिखाएगी आपको कि हुँ। जो सर जी सर बोलते हैं कि बकरी सिखाएगी कि मेरे साथ क्या करना है। सही बात है। बकरी क्योंकि सिखाएगी, ये 2 बहुत साल बढ़िया लगा कि में बकरी सिखाएगी ना कि कोई दूसरा हाँ, सिखाएगा। हाँ। जी। और हुँ, सुधीर सर का तो वीडियो जो देखते हैं मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो करीब सर 2 साल में मेरे यहाँ करीब 8 क्या हुँ, 12 मोर्टेलिटी हुई सर। हुँ। ओह! ठीक है? अच्छा 12 के बाद ही अभी मतलब अब संख्या ये कंस 22 हाँ, है। हाँ, ये 12 के बाद मतलब ओहो! उसमें कांसेप्ट क्यों मर गई, कैसे मर गई, हुँ, क्या करना चाहिए, तो धीरे-धीरे समझ आएगा। समझिए हुँ, जाड़ा जो ये बीता है सर, मेरी हुँ, किसी बकरी को मैंने सर्दी-जुकाम नहीं आने दिया। हुँ। कुछ लोग बाहरी आए भी देखें तो कह रहे हैं यार तुम्हारे में जुकाम नाम की चीज़ नहीं है सर, और मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि यार जी, जी। सर्दी-जुकाम नहीं आया तो मैं जो सर्दी में ज्ञान बचा नहीं। मिला आपके करने के बाद मिला। गा करने के बाद मिला। तो जी, सर्दी-जुकाम मैंने किसी को आने नहीं दिया, और गाँव में सब देखेंगे तो चिक-फिक, वाह! और लोग मुझसे क्या बात पूछने है। आते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, क्या जी, नहीं करना चाहिए? जी सर बहुत बढ़िया। खाने में अभी क्या खिलाते हैं सर अभी वैसे आप? सर इस समय मेरे पास मसूर का भूसा है, हुँ, और हुँ। प्लस इस समय बरसीन, और मैंने जी, जौ लगाई हुई है। उसी ओके, को ओके। कटिंग करके इसमें हम लोग दे रहे हैं। जी। और सुधीर सर की अभी हाल में वीडियो एक आई थी दाना मिश्रण पे भी, वो भी सर आपके लिए बड़ा हाँ, फ़ायदेमंद हाँ सर रहेगा। है, लेकिन गेहूँ का दाम इतना ज़्यादा हो गया अच्छा, था, उस कांसेप्ट को जी। करेंगे लेकिन अभी हाँ, नहीं। थोड़ा-सा जब दाम प्राइस नीचे जाए हाँ, तो उस हाँ, समय तो आप करेंगे स्टॉक सर कर लें। वो, बिल्कुल हाँ। करेंगे अच्छा उसको। सर ये बता दें कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं और वो भी पहले से आपकी तरह कोई ना कोई रोज़गार में हो। सर की प्रिंटिंग प्रेस है और काफ़ी आप व्यस्त रहते हैं, कैसे समय मैनेज करते हैं? वहाँ कौन देखता है, यहाँ कौन देखता है, कैसे क्या करते हैं? सर ऐसा है कि प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार तो बहुत पुराना ही था हुँ, हम लोगों का। तो इसमें ये है कि जैसे तो 2 घंटा मैं सुबह देता हूँ, 2 घंटा शाम को, हुँ, हुँ। और सभी सर बच्चे हैं और पूरा परिवार मेरा पूरा सहयोग करता है अच्छा। उसमें। अब सब अपना-अपना समय देते हैं तो उसी में एडजस्टमेंट हो जाता है। जी, मैं 10 बजे तक मैं ड्यूटी देता हूँ, जी। दुकान पे चले गए, फिर हुँ। शाम को बच्चे अपनी पढ़ाई करने के बाद जो भी जिसको जितना समय मिलता है सर सब देते हैं। अच्छा, अच्छा। यानी परिवार का मुझे पूरा परिवार का सहयोग मिलता पूरा है सहयोग आपको? मिलता है। अगर पूरा परिवार का सहयोग नहीं मिले तो मैं बकरी पालन नहीं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। जी। परिवार का पूरा सहयोग है सर। और चाहिए, सही बात है कि अगर आप ये चीज़ की अगर कमी रह गई तो बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग हो जाती है। नहीं, नहीं सर, पूरा बच्चे परिवार भी का ट्रेन हो सहयोग गए बहुत हैं। सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि कभी ऐसे मौके आते होंगे जब आप लाचार हो जाते होंगे कि भाई उधर देखूँ कि हाँ, इधर हाँ, अब देखूँ। शादी-ब्याह में जाना है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये लेकिन बहुत बच्चे समस्या है। सँभाल लेते हैं सर। लाइव स्टॉक बिज़नेस है, आप छोड़ नहीं हाँ, हाँ, सकते हैं, बस लाइवस्टॉक बिज़नेस छोड़ नहीं छोड़ नहीं सकते, सकते हैं। और बच्चे सब पूरा सहयोग करते हैं। चलिए सर बच्चों बहुत को भी एक बार चलो देख लेंगे, बड़े जी, जी, यहाँ पे बैठे हुए सब आप ही के बच्चे हैं? हाँ, सर अरे ये वाह! मेरे भाई क्या है, अच्छा, सब मतलब परिवार के लोग हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अजय पटेल। अजय पटेल, वाह! रजत। रजत, अच्छा आप स्तुति पटेल। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। 7th में। सर वो उस्ताद तुम है बाबू? हमारा। माय नेम इज सात्विक पटेल। कौन पटेल? सात्विक पटेल। सत्तू, सात्विक। सात्विक अच्छा माय नेम इज सात्विक पटेल। आप? माय नेम इज ऋषभ पटेल। हाँ, हाँ वेरी गुड। मतलब बकरियां कैसी लगती हैं आप लोगों को? अच्छी। अच्छी लगती हैं? हाँ। बकरी के साथ क्या खेलते भी हैं आप लोग क्या? हाँ खेलते हैं। खेलते भी हैं, सेवा भी करते हैं? हाँ। क्या-क्या करते हैं बकरी को? चारा वारा डालना, दूध दूध जैसे पिलाना बच्चों को।
अच्छा, इतना हो जाता है, सीख कर लेते हैं आप? हाँ। वाह! क्या बात है सर, आपने छोटे-छोटे बच्चों को ट्रेंड कर दिया है बिल्कुल। सर्दी हैं? जुकाम के लिए सर वो उस्ताद हैं, वो हैं? तेल तुरंत नाक में डालते हैं। वो हाँ, छोटे डाल एकदम लेते हैं ट्रेंड, वो? हाँ, एकदम पापा जुकाम सर्दी है तुरंत तेल डालना ये वाह! वो, सब एकदम मतलब मतलब ट्रेंड है। छोटी-छोटी चीज़ें आप हाँ, फ़ोन पे भी हाँ, मैनेज कर हाँ, दोगे, बस, भैया तो बस, मैं बस, थोड़ा बस, बस। बाहर हूँ, दुकान में फँसा हूँ, आप ये कर लेना। हाँ, बस, बस हैं? सर पूरा करते क्या हैं। बात है, क्या बात है। हमारे सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे बकरी पालन के ऊपर? सर देखिए क बकरी पालन जब मैंने शुरू किया, जी। तो पहले तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि जो हुँ, बंदा कंप्यूटर की फ़ील्ड में है, जी। प्रिंटिंग प्रेस की फ़ील्ड में है, ये क्या शुरू कर रहा है? लोगों हुँ, को बड़ा अजीब लगा। लेकिन एक नशा होता है सर ना, हुँ, कि जो करना है तो करना है, हुँ। दुनिया कुछ भी कहे। आपके भी यूट्यूब वगैरह देखता हूँ मैं, जी। उसको देखो देखिए, ज़रा। देखिए यहाँ पे बकरियाँ क्या करती हैं कांड। अब देख रहे हैं यहाँ पे, वो ले करके पूरा खींचते-खींचते इधर लेके आ गई गिरा के। कैसे मतलब इसी तरह से कभी-कभी बकरियों के साथ हादसा भी हो जाता है। हाँ सर, कभी लेकिन उनकी वो पैर फँस गई, कभी हाँ, कुछ हाँ। गिर गया। जी, बिल्कुल आप तो लोग हँसते थे। हाँ सर, बोलते थे यार ये क्या कर रहा है? लेकिन सर नशा था, करना था, एक शौक भी होता है सर। जी। फिर सर मैंने भूसा मँगाया बिहार से, लोगों को लगा कि किस टाइप का भूसा हुँ, मँगाया यार, ये कैसा नशा है इसको? फिर बाद में सर ये ब्रीडर जब मेरा तैयार हुआ, हुँ, हुँ। तो मैं भी इसका इतना महत्व नहीं समझता था। सुधीर सर का कंसेप्ट बोको वाला बोका बताए थे, फार्म वाली, हाँ, हाँ। बोका फार्म वाला। तो जो एक सीज़न आता है सर इनका ब्रीडिंग वाला, तो उसमें सर इतने लोग आने लगे मेरे यहाँ, जिनको मैं भी नहीं जानता था। कोई ऑटो वाह! से, कोई किसी से, कोई क्रॉस कहीं से कराने के लिए। कराने के लिए। मैंने कहा ये हुँ, क्या लफड़ा हो गया? बाद हुँ, में जो राजेश सर से फ़ोन किया, बोले यार बाहरी बकरी मत क्रॉस कराइए। लेकिन सर एक चीज़ मैंने देखी है कि जब तक मार्केटिंग नहीं होगी किसी चीज़ की, वो हुँ, सेल नहीं होगा। ये अपनी लाइन में हमने देखा है। तो हुँ, मार्केटिंग करने के लिए मैंने बकरियाँ कराई, दो क्रॉस कई लोगों की, और रिज़ल्ट भी आया। हुँ। तो उसके बहाने मेरा ये अंडा और मुर्गी वाला सर काम बढ़ा, बढ़ा। कि भी देसी अंडा यहाँ मिलता है, देसी मुर्गी यहाँ मिलती जी, है। इससे ये मुझे बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला। तो जब तक मार्केटिंग नहीं होगी सर, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो ये चीज़ मिला। अब इससे क्या है कि लोग फ़ोन करके आते हैं। तो हुँ, मेरा टाइमिंग सर क्रॉसिंग का कोई आ भी जाता है तो मना नहीं करते हैं, 7 से 9। जी। उसके बीच में आओगे ठीक है, नहीं तो आमतौर भैया पे अपने कितना घर आप जाइए। चार्ज करते हैं? वो भी बता चा दें, लोगों को लगेगा कि ये भी एक कमाई का ज़रिया है। चार्ज में ऐसा है कि सर ₹200 लेते हैं। ₹200 बहुत ज़्यादा कोई गाँव घर का होता है, जी, नहीं भैया हमने गरीब भई हूँ, तो ₹100 भी ले लेते हैं। 100 मेरी भी कोशिश है कि सर लोगों को मतलब जब बच्चा आएगा तो जी, उनको भी अंदर शौक पैदा होगा। अब मुझसे जी, कई सही लोग बात। पूछते हैं हुँ, कि यार हम भी चाहते हैं कि बकरी फार्म शुरू कर दें अब ऐसे-वैसे। तो मैं बोलता हूँ कि यार जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे तब हुँ, तक मत शुरू करना। सही क्योंकि बात, जो मैंने फेस किया सर, वो सही मैं ही बात है। जानता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, जिस पर बीतता है वही जानता हाँ, है। तो मैंने उनको बोला कि ट्रेनिंग लिए मत, मेरे कहने पे मत करना, हुँ, क्योंकि मैं बार-बार कुछ नहीं बताऊँगा। तो ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेंगे तो आपका 6-7 हज़ार ही खर्च होगा। अब वैसे तो मैंने सर बहुत खर्च किया, मैंने तो करीब 30 हज़ार का सही भूसा बात लाया है। है। ट्रेनिंग लेंगे 5-6 हज़ार रुपए खर्च हाँ, होगा, हाँ। नहीं लेंगे तो ज़्यादा लाख खर्च हो में भी हो जाएगा, सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। चलिए तो सर यही बोलूँगा जी, सर कि ट्रेनिंग लेके बकरी पालन ट्रेनिंग शुरू ले करें। के बकरी पालन करिए चलिए आप। बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत शुभकामना, आप आगे जाएँ। परेशानियों का तो सामना आपको करना ही पड़ा लेकिन अब लगता है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और सुधीर सर आए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं। जो कमियाँ हैं मैं चाहूँगा कि आप उस पर फ़ोकस करें और बकरियों का जो हेल्थ है, उसमें और ग्रोथ लाएँ और इन्हीं शब्दों के साथ अब विराम देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए बकरी फार्म में कुछ नया अनुभव लेकर के नए किसानों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।